चंचला महोत्सव हुआ है उस पर कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी की गई है। आप अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं, आपकी कुछ जिम्मेवारी भी बनती है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो जामताड़ा अधिवक्ता परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नाते समाज के प्रति मेरा कुछ दायित्व भी बनता है। चूँकि हम लोग सभी सब समय समाज से जुड़ा हुआ रहता हूँ और समाज में अगर कोई कुरीति, कुप्रथा, दुष्भावना पैदा करे उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये हम लोग का एजेंडा में भी बना हुआ है। ऐसे जो अभी समाज में एक माहौल पैदा कर लिया गया है, चूँकि मैं चंचला महोत्सव कमेटी के एक सक्रिय सदस्य भी हूँ और चंचला महोत्सव कमेटी आज 10 वर्षों से हम लोग को माँ चंचला की सेवा में भक्ति भाव से पूजा अर्चना विधिवत बिना भेदभाव को करते आ रहा हूँ। और इसमें हम लोग को दायित्व बनता है, अगर यदि माँ चंचला महोत्सव कमेटी के कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई अगर यदि माँ चंचला कमेटी को बदनाम करने की नियत से कुप्रचार फैलावे, कुप्रथा फैलावे, तो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का जो मुख्य रूप से माँ चंचला महोत्सव कमेटी है, हम लोग किसी भेदभाव से किसी भी संस्था से जुड़े नहीं हुए। हम लोग एक माँ का भक्त हैं और माँ के भक्त होने के नाते जामताड़ा वासियों के दिल में माँ के प्रति क्या सद्भावना है और माँ का भक्ति भाव है, उसको हम लोग उजागर करते हैं। 10वीं वार्षिकी जो चंचला महोत्सव सुसंपन्न हुआ, उसमें हम लोग का वरिष्ठ नागरिकों का सक्रिय भूमिका रहा। करीब 500 वरिष्ठ नागरिक, आज तक इतिहास में नहीं रहा जो 500 वरिष्ठ नागरिक एक साथ में माँ का कलश यात्रा में शामिल हुआ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वरिष्ठ नागरिकों की अहम भूमिका रहा। आए दिन हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए भी एक समारोह का आयोजन किए, उन लोगों को सम्मानित किया गया। अब इस परम पुनीत कार्य को अगर कोई दूसरा भाव से देखकर अगर इसको बदनाम करने की नियत से कुछ कुप्रचार चलावे, तो हम संस्था के तरफ से और हमारा महोत्सव कमेटी के तरफ से इसका घोर निंदा करते हैं और उसको हम लोग कड़ी चेतावनी भी देते हैं कि आइंदा इस तरह से कोई हरकत ना करे, माँ के साथ कम से कम खिलवाड़ ना करे। और जो भी है ठीक है, लेकिन माँ के आस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ ना करे और माँ के आस्था के साथ जो कोई खिलवाड़ करेगा उसको हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारा चंचला महोत्सव कमेटी की तरफ से आप लोग सभी को, पत्रकार बंधुओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं और इसको हम अपना लेवल से आप लोगों को इसको सब चारों तरफ से चैनल में प्रसारण हेतु हम आप लोगों का मैंने अनुग्रह करता हूं जो आप लोग इसको बढ़िया भांति से, चाहे आए दिन फिर से 11वां वार्षिक महोत्सव होगा, 12वां होगा, इस तरह से लगातार चलता रहेगा, लेकिन माँ के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मेरा महोत्सव कमेटी की तरफ से अनुरोध है। दूसरी बात है, समाज में जो भेदभाव जो अभी लाया जा रहा है, तो भेदभाव जैसे ठीक है, सस्ता कोई अगर यदि चाहता है हम सस्ता पॉपुलैरिटी गेन करेंगे और सस्ता पॉपुलैरिटी गेन करके हम माँ के साथ बदनामी करेंगे और हम इस कमेटी को दोषारोपण करेंगे और अपना जो माने अपना वर्चस्व काम करने के लिए एक दूसरी तरफ से देखते हैं सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम ठीक है, विवाह का कार्यक्रम का हम कोई किसी प्रकार से मैं उसको अन्याय नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर यदि कोई विवाह के नाम पर छल कर अगर यदि अपना पद का दुरुपयोग करता हो तो उसका मैं विरोध करता हूं। जैसे कि यहाँ देखा गया है, जो हम लोग को ऐसे अखबार में सूचना मिला, मीडिया से सूचना मिला, आप लोगों से, भाई बंधुओं से सूचना मिला, 51 जोड़ा शादी हुआ। ठीक है,
51 जोड़ा शादी में अगर यदि कोई जोड़ा ऐसा पाया जाता है जो नाबालिग है, नाबालिग का शादी चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगर समाज इसका स्वीकृति देता है तो आए दिन एक बहुत बड़ा भारी अनर्थ पैदा हो जाएगा। तब तो कोई भी किसी के समय नाबालिग का शादी करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसीलिए अगर यदि इसको 51 जोड़ा शादी के निमित्त उद्घोषणा करे और यदि कोई नाबालिग का शादी करवाया है तो उसके लिए दंडनीय अपराध है। हम लोग अपना इसके लिए भी सुझाव देते हैं, जिसके लिए हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग पालन करेंगे। दूसरी बात, इस जो नाबालिग का शादी के तहत बैनर के तले इसको पहले तो रोका गया था, बाल संरक्षण पदाधिकारियों द्वारा इसको रोका गया था, जो भाई आप लोग सर्टिफिकेट लावें और सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो भी है, जो बालिग नहीं है तो उसका शादी ब्याह करवाइए। लेकिन जो बालिग है उसको शादी ब्याह के लिए रोक लगाया गया था। लेकिन उसका भी अवहेलना न कर, जैसा कि हमने अखबार में देखा, मीडिया में देखा, जो उसको चोरी छुपी दूसरी जगह शादी करवा के उसको आनंद फानंद में एक शादी का रूप दे दिया गया। ये भी एक घोर अपराध है। इसके लिए भी हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि इसको भी हम लोग कानूनी शिकंजा में लाएंगे। जो भी इसमें अपराधी हैं उसको हम लोग कानूनी शिकंजा में उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात है, शादी के नाम पर वहाँ पर निकाह भी पढ़वाया गया। एक मंच में मतलब शादी हो रही है तो दूसरी मंच में निकाह भी पढ़वाया गया। तो ये कहाँ का संभव है? एक बार साथ शादी भी हो रहा है और दूसरी तरफ निकाह भी हो रहा है। और तीसरी तरफ देखते हैं जो उसमें भोज भात का आयोजन किया गया और भोज भात का क्या हालत हुआ सो हम लोग खैर हम तो चाक्षुष इसका देखे नहीं है, लेकिन जैसे सुनने में आया है वो भी बहुत अनर्थ पैदा किया है। समाज में एक बहुत बड़ा उसका घोर एक तो निंदनीय विषय हुआ है। सभी आदमी, प्रबुद्ध जन, सभी आदमी इसका घोर निंदा कर रहा है। जिस तरह से बुलाकर आप लोग सब जो शादी करवाते हैं तो शादी करवाने का फल क्या होता है, तो ये सर्वविदित है। जो शादी एक बहाना है, शादी को आड़े हाथ में रखकर इसमें बहुत भारी रकम का हेराफेरी हुआ है। जो हम लोग को जहां तक मालूम है कि इसमें बहुत सा संस्था ऐसे इन्वॉल्व है, जो संस्थाओं का द्वारा इसको परिचालित किया गया है और परिचालित करने के बाद इसमें अच्छा सा फंडिंग हुआ है और उस फंडिंग का बंदरबांट हुआ है। तो उसका भी विरोध करते हैं। एक सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक हित के लिए हम और हमारे समाज के बंधु जितना भी हो, पढ़े लिखे हो, बुजुर्ग हो, शिक्षित हो, बेरोजगार हो, सभी को एक मंच में हम लोग खड़ा करेंगे और इस चीज का घोर विरोध करेंगे। जिस तरह से नहीं होना चाहिए। जो आप एक कानूनी जो व्यक्ति है, कानूनी जो पद्धति है, कानूनी पद्धति को उल्लंघन करके आप कोई काम कराते हैं तो चाहे कोई भी हो, उसके लिए वो दंडित किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग उसका लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जो कानूनी रूप से अगर यदि पाया जाएगा तो हम लोग किसी भी तरह से उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो दूसरी बात होगी। तीसरी जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जो यहाँ पर नगर भवन है, नगर भवन को हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा सील कर दिया गया है। नगर भवन में किसी प्रकार का कोई भी कार्यकलाप नहीं हो सकता है। लेकिन हम जो सुने और जो मीडिया से हम लोगों को मालूम हुआ, अखबार से जो मालूम हुआ, इससे पता चलता है जो नगर भवन में भी तोड़फोड़ कर दिया गया। तोड़फोड़ करके उसका सामान सब गायब कर दिया गया। गायब कर देने के बाद एग्जीक्यूटिव जो पदाधिकारी है नगर पंचायत के, उन्होंने सूचित किया एसडीओ को, जिसका कागज हम लोग के पास है, उपलब्ध है। हम लोग भाई इसको कानूनी तरफ से देख रहे हैं। जो इसमें कार्यालय नगर पंचायत जामताड़ा का ये ऑर्डर है, जो आवेदन पत्र दिया गया है, उसमें एसडीओ साहब, माननीय एसडीओ साहब ने भी अपना मंतव्य दिए हैं और मंतव्य में उन्होंने लिखा है जो दोषी व्यक्तियों को कार्रवाई किया जाए। ये भी हम लोग का मतलब प्रति उपलब्ध है। इसके आधार पर फिर उन लोग पर एफआईआर करने का भी कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो इस तरह से अगर कोई कानून का धज्जिया उड़ाते रहे और हम लोग एक मूक दर्शक बनकर अगर बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरकर, नहीं चलेगा।
हम लोगों को समाज को जागृत करने के लिए, समाज को सुसंपन्न बनने के लिए और समाज के प्रति हम लोग का दायित्व बनता है। जो हम लोग अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता का भी दायित्व बनता है। जो समाज में अगर कोई अगर घोर अनीति हो, दुराचार हो, तो उसको हम लोग विरोध करेंगे। और इसके लिए हम सभी जो अधिवक्ता परिषद के सदस्य वृंद हैं, हम लोग इसका घोर पुरजोर विरोध करते हैं। और इस तरह से जैसे भविष्य में नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो और दोषी व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसके लिए हम लोग कृत संकल्प है। तीसरी बात है, जो देखा जा रहा है, जो भी काम हो रहा है, कुछ व्यक्तियों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के बहकावे में सब कुछ किया गया है। जो कि सच्चाई क्या है, सच्चाई तो यहाँ पर आपके सामने हम लोग आ रहा है। जो सच्चाई ये है, नगर पंचायत के कार्यपालक महोदय ने इसका रिपोर्ट किया। आप अगर यदि कोई एक्ट करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो आप पर तो स्वतः दोषी वहां पर साबित हो जाते हैं। इसमें कोई भी प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट का संज्ञान में, ऑनरेबल हाईकोर्ट का संज्ञान में जाएगा तो ये सब मैटर को तुरंत हाईलाइटेड होगा और तुरंत इस पर एक्शन किया जाएगा। चूंकि स्टेटस को मेंटेन है, यहाँ पर स्टेटस को बरकरार रखना, किसी व्यक्ति विशेष का वहां पर हस्तक्षेप करना, ये बहुत ही खेद की बात है। तो मैं ये सब सारी बातों का अपना स्तर पर, अपना समाज के स्तर पर, अपना चंचला महोत्सव समिति के उत्सव के ओर से मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं प्रशासनिक तौर पर भी ये सब विषय का उजागर कर दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के लिए, दंडित करने के लिए मैं अपना मंतव्य देता हूं। जो इसको दोषी व्यक्ति जो है उसको कानूनी रूप से इसको दंडित किया जाए, चाइल्ड मैरेज रेस्ट्रेन एक्ट के तहत केस किया जाए। जो नगर भवन पंचायत के नगर भवन का जो तोड़ा गया है, उससे चोरी गया है सामान की, उसका प्रारूप जो बना है, उसके आधार पर भी उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि समाज में एक अच्छा मिसाल कायम हो और आदमी इस तरह से कोई दुष्कर्म करने के लिए साहस नहीं रखे। कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी बड़े आदमी है, कोई भी माने बहुत बड़े राजनीतिक हो क्यों नहीं हो, लेकिन अगर समाज के साथ खिलवाड़ करता है तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक मां चंचला का बारे में है, मां चंचला महोत्सव के बारे में कोई भी आदमी अगर यदि इसको दुष्प्रचार करता है तो मां ही उसका दंड नहीं देंगे। साथ साथ मां के साथ साथ हम लोग भी उसका भक्त जो है, हम भी उन लोग को दंडित करेंगे, हम लोग भी दंडित करेंगे। यही